हेलो स्टूडेंट, ज्ञान ऑर्बिट में आपका स्वागत है। मैं हूं श्वेता शाह और आज मैं एनसीईआरटी क्लास 7 की साइंस बुक चैप्टर नंबर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स एक्सप्लेन करने वाली हूं। तो जैसे कि हमने क्लास 6 में ये पढ़ा था कि हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए फूड्स बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होता है, क्योंकि हमें फूड से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, फैट, मिनरल्स, ये सारे कंपोनेंट्स हमें फूड से ही मिलता है। तो इन सारे जो कंपोनेंट्स हैं ना, इसको न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, जो हमारे बॉडी के लिए बहुत जरूरी होता है। ठीक उसी तरह से प्लांट्स भी सिंथेसाइज करता है, सिंथेसाइज करके फूड को ऑब्टेन करता है। तो इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो चलते हैं, पढ़ते हैं 1.1 मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, यानी प्लांट्स में न्यूट्रिशन मिलने का क्या जरिया है, कैसे मिलता है। तो प्लांट्स से सिर्फ एकमात्र एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो खुद का फूड खुद ही प्रिपेयर करता है, वो किसी पे डिपेंड नहीं रहता है, और उसे फूड प्रिपेयर करने के लिए वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, मिनरल्स की ज़रूरत होता है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, किचन में जो भी फूड बनाते हैं ना, तो उसके लिए स्पाइसेस की ज़रूरत होता है, वाटर ज़रूरत होता है ना, बहुत सारे और भी बहुत सारे ऐसे चीजें होते हैं। ठीक उसी तरह से प्लांट्स को भी कार्बन डाइऑक्साइड, मिनरल्स एंड वाटर की जरूरत होता है। द रॉ मटेरियल आर प्रेजेंट इन देयर सराउंडिंग, और ये सारे जितने भी रॉ मटेरियल है ना, प्लांट्स को सराउंडिंग से मिल ही जाता है। तो ये जो न्यूट्रिएंट है, हर एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए बहुत ही ज़रूरत होता है, ताकि उसका बॉडी ग्रो हो। और बॉडी में कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं ना जो जो डैमेज हो जाते हैं। सेल हमेशा डैमेज हो जाता है, हमेशा, ठीक है ना। तो उसे रिपेयर करने में प्रोटीन की ज़रूरत होता है, यानी न्यूट्रिशन की ज़रूरत होता है। हाँ, तो न्यूट्रिशन एक ऐसा मोड है जिससे कि ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं ना, फूड उससे लेते हैं। तो पढ़ते हैं ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफ्स किसे कहते हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं ऑटोट्रॉफिक क्या होता है। जैसे प्लांट्स क्या होता है ना, वो खुद खुद का फूड खुद ही बनाते हैं। ऑटो यानी सेल्फ, और ट्रॉफिक यानी नरिशमेंट देना, यानी वो खुद को नरिश खुद ही कर रहा है, वो किसी पे डिपेंड नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो उसे ऑटोट्रॉफिक कहते हैं। लेकिन एनिमल्स और बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स, हम ह्यूमंस, क्या पूरी तरह से इनडायरेक्ट हो या फिर डायरेक्ट हो, वो प्लांट्स पे ही डिपेंड होते हैं, तो उसे ही हेट्रोट्रॉप्स कहते हैं। 1.2 में चलते हैं। फोटोसिंथेसिस क्या, फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स, यानी फोटोसिंथेसिस क्या है, जब फूड अपना प्लांट्स जब प्लांट्स अपना फूड बनाता है, उस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो जैसे कि हमें मालूम है कि प्लांट्स के फूड फैक्ट्री किसे कहते हैं, जाहिर सी बात है लीव्स को ही कहते हैं, क्योंकि लीव्स को ही किचन कहते हैं, क्योंकि लीव्स में ही सारे खाने बनते हैं प्लांट्स के। तो अब प्लांट्स को वाटर की ज़रूरत होगा, मिनरल्स की ज़रूरत होगा, तो इसमें हेल्प करता है रूट। रूट क्या करता है ना, कि सॉइल से वाटर एंड मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर लेता है, और रूट के सहारे पूरी तरह से ये ट्रांसपोर्ट होकर वो लीव्स में चला जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड की भी ज़रूरत होता है, जो उसे एयर से मिल जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड जब लीव्स लेते हैं ना, तो लीव्स में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, टाइनी पोर्स, छेद होते हैं, और और उस पोर्स का सराउंडेड बाय गार्ड सेल, यानी वो जो पोर्स होते हैं ना, वो पूरी तरह से गार्ड सेल से सराउंडेड, कवर किए हुए रहते हैं, जिसको स्टोमेटा कहते हैं। तो एक लुक हम लोग इस ब्लू बॉक्स में भी देते हैं सेल के बारे में, कि आपने तो देखा होगा रास्ते में कुछ भी, जब भी बिल्डिंग्स बनते होते हैं ना, बनते हैं तो बहुत सारे ब्रिक्स ब्रिक्स से बनते हैं। ठीक उसी तरह से हमारा जो बॉडी है, हमारे जो सेल है, ये ब्रिक सिस्टम से ही बना है। एक सेल, दो सेल, तीन सेल, इस तरह से करके मिलियन सेल्स से हमारा बॉडी बना है। कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो सिर्फ एक ही सेल से बने हुए रहते हैं, ठीक है। फिगर 1.1 में आप देखो जरा, सेल मेम्ब्रेन किसे कहते हैं। सेल क्या होता है ना, सेल के जो आउटर बाउंड्री होता है, उसे सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। न्यूक्लियस किसे कहते हैं, जो सेल के सबसे बीच में स्पेरिकल, आप गोल टाइप का देख पा रहे हो, उसे न्यूक्लियस कहते हैं। और साइटोप्लाज्मा बीच वाले, जो जेली लाइक सब्सटेंस होते हैं,
ठीक है, तो ये साइटोप्लाज्म कहते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्ट टू द लीव्स बाय द वेसल। जैसे वो जो रूट होता है ना, पानी को और मिनरल्स को ट्रांसफर करता है एक वेसल पाइप की तरह, जो उसके रूट में लगा हुआ रहता है। रूट में एक मतलब बहुत ही छोटे छोटे पाइप की तरह रेसे निकले हुए रहते हैं, और वही रेसा क्या करता है ना, वाटर को एब्सॉर्ब कर लेता है और कंटिन्यू ये लीफ के पास पहुंचते रहता है। ठीक है, और इसे जिस जगह से, जिस पाइप से वाटर ट्रांसपोर्ट होता है उसे वेसल कहते हैं, वेसल कहते हैं। ठीक है, द लिप्स हैव अ ग्रीन पिगमेंट। हर एक लिप्स के ग्रीन पिगमेंट होते हैं जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। यानी जितने भी सारे लीव्स है ना, वो ग्रीन क्यों दिखते हैं? क्लोरोफिल की वजह से ही दिखते हैं। इट हेल्प्स लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट। क्लोरोफिल का क्या काम है? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्लोरोफिल ही हेल्प करता है सनलाइट से एनर्जी कैप्चर करने में, और दिस एनर्जी इज यूज टू सिंथेसाइज। ठीक है, सिंथेसाइज मतलब कुछ चीज बनाने में, फूड बनाने में काम आ जाता है सनलाइट। हाँ, और इसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर की भी जरूरत होता है। ठीक है, तो पूरी तरह से फूड क्या कर रहा है ना, सनलाइट से। प्लांट्स क्या करता है कि सनलाइट से एनर्जी लेकर वो खुद ही खाना बनाता है, तो इसीलिए फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फोटो का मतलब लाइट होता है ना, फोटो यानी लाइट होता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि सनलाइट से वो खाना बना रहा है, अपना फूड बना रहा है, इसीलिए फोटोसिंथेसिस कहते हैं। सो वी फाइंड दैट क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो इसलिए क्या होता है ना कि फोटोसिंथेसिस में सबसे ज्यादा क्या जरूरत होता है? सेम वही बात रिपीट हो रहा है, क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की जरूरत होता है। इट इज अ यूनिक प्रोसेस ऑन द अर्थ। हमारे अर्थ में ये काफी यूनिक प्रोसेस है। द सोलर एनर्जी इज कैप्चर बाई लीव्स। मतलब ये सोचने वाली बात है ना कि सोलर एनर्जी जो सन से आ रहा है, जो एनर्जी वो एक लीव्स कैप्चर कर ले रहा है और प्लांट्स अपने में स्टोर करके रख दे रहा है। वो स्टोर वाले पार्ट्स से ही प्लांट्स को एनर्जी प्रोवाइड होता है। ठीक है, इन एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस देयर वुड नॉट बी एनी फूड। और अगर यदि फोटोसिंथेसिस ना हो तो कोई भी प्लांट्स अपने लिए फूड नहीं बना सकता है। द सर्वाइवल ऑफ ऑलमोस्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड अपॉन द फूड मेड बाय द प्लांट्स। जितने भी वर्ल्ड में आप अर्थ में देखोगे लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी रह रहे हैं ना, वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट पूरी तरह से प्लांट्स में ही डिपेंड है। और प्लांट्स किस पे डिपेंड है? सनलाइट पे डिपेंड है। बिसाइड ऑक्सीजन विच इज एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल, हमें मालूम है कि ऑक्सीजन बहुत ज्यादा ही जरूरत होता है हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। फोटोसिंथेसिस में भी ऑक्सीजन की जरूरत होता है। इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल ऑन द अर्थ। और यदि फोटोसिंथेसिस नहीं हो तो अर्थ में लाइफ होना इम्पॉसिबल है। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल कंटेंट सेल ऑफ लीव्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट यूज कार्बन डाइऑक्साइड। देखो सेम बात रिपीट हो रहा है कि फोटोसिंथेसिस में क्या होता है ना, क्लोरोफिल जो लीव्स में क्लोरोफिल जो रहता है ना, वो वही हेल्प करता है सनलाइट को एब्जॉर्ब करने में, और उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर की भी जरूरत होता है। ब्लू बॉक्स में देखते हैं कि जैसे कि हमें पता तो चल ही गया है कि ग्रीन स्टीम, ग्रीन ब्रांच काफ़ी ज़रूरत होता है। लेकिन डेजर्ट पार्ट्स में आप मतलब डेजर्ट प्लांट्स में आप देखते ही होगे हैव स्केल स्पाइन लाइक लीव्स। मतलब कांटेदार, जो डेजर्ट एरिया में ना कांटेदार कैक्टस ज़्यादा होते हैं, है ना। और अगर कुछ ऐसे ट्रीज हो भी गए तो वो स्पाइन लाइक यानी कांटे कांटे टाइप के होते हैं। वो पता है क्यों होते हैं? क्योंकि डेजर्ट एरिया में बारिश होता ही नहीं है, और डेजर्ट एरिया में बारिश नहीं होता है तो प्लांट्स को तो मिल ही नहीं पाता ना पानी। लेकिन जब कभी बारिश हो भी गया तो उस प्लांट्स के, उस ट्रीज के जो रूट होते हैं वो पानी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है, और अपने पास स्टोर करके रखते हैं।
हम ट्रांसपीरेशन किसे कहते हैं कि लीव्स क्या करते हैं ना, लीव्स से वो जो पानी होता है वो वाटर वेपर बनकर वापस आसमान में चला जाता है। यानी रूट्स का क्या काम है कि वो पानी लेता है और लीव्स तक पहुंचाता है। और लीव्स में क्या होता है ना, जितना चाहिए वाटर वो रखने के बाद लीव्स क्या करता है, अपने पोर्स से यानी स्टोमेटा से वाटर को निकाल भी देता है, जिसे ट्रांसपीरेशन कहते हैं। लेकिन डेजर्ट एरिया में बारिश तो होता नहीं है, इसलिए वहाँ का ऐसे ट्रीज ने अपना एडेप्टेशन कर लिया है कि वहाँ का बहुत ही पतला पतला स्पाइन्स लाइक निडल्स शेप के ये होते हैं, लीव्स होते हैं, ताकि उसमें ट्रांसपीरेशन होने का पॉसिबिलिटी कम हो, ज़्यादा से ज़्यादा पानी ना निकले। अगर ब्रॉड लीव्स रहेगा तो क्या होगा, पानी निकलेगा और प्लांट्स में जो वाटर रखने का जो कैपेसिटी है ना, वो पूरी तरह से तो लॉस हो जाएगा ना। तो इसलिए क्या करता है कि सॉरी मतलब इसलिए वहाँ पे जो स्पाइन्स लाइक लीव्स होते हैं तो वो हेल्प करता है जिससे कि वाटर ज़्यादा से ज़्यादा रिलीज ना हो, ट्रांसपीरेशन ना हो, वो खुद में स्टोर करके रख पाए। तो इस वजह से डेजर्ट में स्पाइन लाइक लीव्स होते हैं टू रिड्यूस लॉस ऑफ वाटर, जिससे कि पानी को लॉस होने से बचा पाए। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसाइज द क्लोरोफिल कॉन्टेनिंग सेल ऑफ लीव्स। हाँ, फोटोसिंथेसाइज में क्या होता है ना कि क्लोरोफाइल मतलब लीव्स के जो सेल होते हैं ना, उसमें तो क्लोरोफाइल होता ही है। तो उससे जो फोटोसिंथेसाइज जो खुद का फूड बना रहे हैं उसका इक्वेशन यहाँ पे दिया हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, जिसमें सनलाइट की भी जरूरत हो रहा है और क्लोरोफाइल की भी जरूरत हो रहा है। और इन रिटर्न ये सब क्या होता है ना कि ये प्लांट्स ले रहा है, और लेने के बाद क्या बन रहा है, कार्बोहाइड्रेट एंड ऑक्सीजन, जो बॉडी के लिए जरूरत होता है। हम इंसान के भी बॉडी के लिए कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन जरूरत होता है, प्लांट्स को भी सेम यही चीज जरूरत होता है। ठीक है, तो जिस तरह से आप देख पा रहे हो 1.2 फिगर में सेक्शन ऑफ लीव्स का ये सेक्शन बता रहा है, और यही है स्टोमेटा। आप फिगर 1.2 में सी में देख पा रहे हो स्टोमेटा। हाँ, अब हम चलते हैं एक्टिविटी, सॉरी आगे 1.3 में, फिगर 1.3 में आप देख पा रहे हो कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स को मिल रहा है, ऑक्सीजन भी मिल रहा है, सॉरी मतलब कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है और ऑक्सीजन क्या कर रहा है ना, वो रिलीज कर दे रहा है, वो बाहर निकाल दे रहा है। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑक्सीजन इज रिलीज, और इस प्रोसेस में ऑक्सीजन रिलीज हो जाता है, मतलब इसके ही वजह से, मतलब जितना फोटोसिंथेसिस होगा ना उतना ही हमें ऑक्सीजन मिलेगा। The presence of starch in leaves indicate the occurrence of photosynthesis. Starch is also a carbohydrate. अब देखिए कि प्लांट्स को तो एनर्जी की जरूरत होगा ही, तो प्लांट्स क्या करते हैं, उस एनर्जी को स्टोर करके रख लेता है, जिससे हम स्टार्च कहते हैं। स्टार्च हमारे बॉडी के भी लिए बहुत जरूरी होता है, ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। स्टार्च यानी कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट के दो पार्ट्स होते हैं, स्टार्च एंड शुगर। तो स्टार्च भी एनर्जी प्रोवाइड करता है। सिमिलरली प्लांट्स की भी जो बॉडी है उसमें स्टार्च काम करता है, और यही स्टार्च क्या होता है ना, वो स्टोर करके कहाँ रखता है, कहाँ रखता है, रूट में रखता है। जैसे कैरोट हम खाते हैं, वो क्या है, वो उसका एनर्जी है। हाँ, बीट रूट वो हो गया एनर्जी, पोटैटो उसमें एनर्जी है, वो प्लांट्स अपने लिए स्टोर करके रखता है, और वही हम लोग काट के खा लेते हैं। यानी हमें इनडायरेक्टली सनलाइट से एनर्जी जो प्लांट्स ले रहा है, और हम वही एनर्जी को अपने बॉडी में ले रहे हैं। तो हुआ ना, हम प्लांट्स पे डिपेंड हुए।